बताते हैं कि 50 बड़ी खबरें कौन सी हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 63वां दिन है। यूएन चीफ से मुलाकात में पुतिन बोले डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन से समझौते की उम्मीद। डोनबास से लुहांस्क में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग जारी। न्यूक्लियर अटैक के बीच रूस की परमाणु मिसाइल की तस्वीर रिलीज। रूस ने नहीं किया मिसाइल की लोकेशन का खुलासा। तस्वीर से नेटो देशों को चेतावनी। रूस ने मिसाइल की तस्वीर जारी करके दी चेतावनी। यूक्रेन के मारियांका से आई युद्ध की भयानक तस्वीर। रूस की आर्टिलरी से यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी जारी। लगातार फायरिंग से हर तरफ दिख रहा है धुआं। इस इलाके में रूस की आर्टिलरी की भारी तैनाती की गई है। रशियन टैंक पर आसमान से यूक्रेन के ड्रोन ने बरसाया बम। रिहायशी इलाके की सड़कों पर इमारतों की आड़ लेकर चल रहा था टैंक। यूक्रेन के ड्रोन ने टैंक को टारगेट कर नष्ट किया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के बयान पर अमेरिका का ऐतराज। अमेरिका ने कहा लावरोव का बयान गैर जिम्मेदाराना। कल लावरोव ने जताई थी एटमी युद्ध की आशंका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की जरूरत। ब्रिटेन ने कहा सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स भेजने से नहीं रक्षा कर सकेगा यूक्रेन। यूक्रेन को टैंक्स और प्लेन्स की मदद भेजना जरूरी। लुहांस्क के इर्मिनो इलाके में रूस हथियार डिपो में धमाके। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के अटैक में रूस के हथियार डिपो नष्ट होने का अंदेशा। रूस को भारी नुकसान की आशंका। रूस के बेलगोरोड में देर रात रॉकेट अटैक। रात के अंधेरे में आसमान में दिखा जोरदार धमाका। सीसीटीवी कैमरे में रॉकेट हमले की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से आसमान में फटा रॉकेट। पोलैंड बुल्गारिया के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन। रूस ने रोकी नेचुरल गैस की सप्लाई। गैस की जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है पोलैंड। बुल्गारिया को भी गैस नहीं देगा रूस। नेटो सदस्य देश नॉर्वे जल्दी यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेज सकता है। नॉर्वे ने हाल ही में यूक्रेन के लिए $43 मिलियन की मदद का ऐलान किया था। खार्किव पहुंचा TV9 भारतवर्ष। कैमरे में कैप्चर हुई खार्किव की भीषण तबाही की तस्वीर। रूसी हमले से खार्किव का प्रशासनिक भवन पूरी तरह बर्बाद। 8 मंजिला बिल्डिंग खंडहर में तब्दील। रूस को बेलगोरोद में फिर बड़े नुकसान की खबर। हथियार के डिपो में आग लगने की रिपोर्ट। यूक्रेन के हमले से आग लगने की आशंका। यूक्रेन के बेलगोरोद में पहले भी किया था यूक्रेन ने हमला। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पहुंचे IAEA के डायरेक्टर। रूसी हमले में चेर्नोबिल प्लांट को पहुंचा है भारी नुकसान। न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का भी पैदा हुआ था खतरा। 2023 में अब रूस में नहीं होगी हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का फैसला। अगले महीने नए होस्ट का चुनाव करेगा हॉकी फेडरेशन। खार्किव के प्रशासनिक भवन के अंदर पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। रूसी हमले के बाद खार्किव का प्रशासनिक भवन पूरी तरह से बर्बाद। रूस ने प्रशासनिक भवन पर दागी थी कई मिसाइलें। लुहांस्क में रूस की आर्मी ने किया बड़ी कामयाबी का दावा। रूस की मिलिट्री ने वीडियो जारी करके दिखाया हथियारों का जखीरा। वीडियो से दावा है कि सभी हथियार यूक्रेन की फौज छोड़कर भागी। यूक्रेन को अमेरिका की मदद पर नई रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैन्य अभियान के पीछे अमेरिका का इंटेलिजेंस पावर। रूसी एक्शन के बारे में यूक्रेन को जानकारी देता है। यूएस अमेरिकी एजेंसियां कर रही हैं सभी अहम इनपुट यूक्रेन से शेयर। यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक हथियार देने की नेटो देशों ने की तैयारी। यूक्रेन को फाइटर प्लेन दिलवाने की कोशिश में यूके। यूक्रेन के लिए दुनिया से फाइटर प्लेन की मांग करने जा रहा है यूके। जर्मनी ने जारी किया अपने घातक एंटी एयरक्राफ्ट आर्मर का वीडियो। टैंक सा दिखने वाला यह आर्मर आसमान में उड़ने, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को गिराने में सक्षम है। जर्मनी जल्द ही यह आर्मर यूक्रेन को देने वाला है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रूस की बटालियन कर रही है लगातार अटैक। टैंकों से रूसी सैनिक कर रहे हैं ताबड़तोड़ गोलाबारी। यूक्रेन आर्मी को मिला फ्रांस का एंटी टैंक सिस्टम। बेहद घातक है फ्रांस का मिलान एंटी टैंक सिस्टम। यूएस नेवी ने दी यूक्रेन आर्मी को ATGM की ट्रेनिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। रूस पर तेल के लिए निर्भरता कम करना चाहता है यूरोप। यूरोप की मदद के लिए यूएस में अभी तक नहीं बढ़ाया गया ऑयल प्रोडक्शन। कम मुनाफा है वजह। डोनेस्क में विद्रोही फोर्स का यूक्रेन के ठिकानों पर हमला। रात के अंधेरे में यूक्रेन के हथियार और आर्टिलरी तबाह। नॉर्थ डोनेस्क में रूसी फौज यमपोल के बाहरी किनारे तक पहुंची। डोनेस्क के बर्वेन्को में भी जंग जारी। लुहांस्क के इर्मिनो में एक और हथियार डिपो में ब्लास्ट। यूक्रेनी आर्टिलरी के हमले में रूसी रॉकेट भंडार तबाह। MRLS के लिए रखे गए रॉकेट्स का गोदाम ध्वस्त। दूसरे डिपो में रखा गया था आर्टिलरी का गोला बारूद। रूबिज ने इलाके में मौजूद चेचन लड़ाकों का वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाके में चेचन लड़ाके कर रहे हैं गुरिल्ला वॉर। डोर टू डोर सर्च अभियान में हथियार जब्त।
लुहांस्क में रूस की जबरदस्त गोलाबारी, रूस के अटैक में एक की मौत, 7 घर तबाह। रिहायशी इलाकों में बमबारी से दहशत में लोग। रूस का आरोप, यूक्रेन के सैनिक रिहायशी इलाकों में छिपे हैं। यूक्रेन में रूस का कैलिबर मिसाइल से हमला, रूस ने यूक्रेन में पश्चिम के देशों से आए हथियारों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन पहुंचे अमेरिका और यूरोप के हथियारों के जखीरे को उड़ाया। इजियम के साउथ में रूसी सेना ने संभाला मोर्चा, डोनबास पर तैनात पूरी यूक्रेनी बटालियन पर खतरा। रूसी फौज ने लाव्यांस्क और क्रामाटोर्स्क को घेरा। सेकेंड फेज के युद्ध में यूक्रेन में रूस को कई इलाकों में बढ़त, रूस ने खेरसोन पर पूरी तरह कब्जा किया। खार्किव, ज़ैपोरिजिया और मिकोलेव के कई इलाकों पर भी रूस का कब्जा। पूर्वी यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ रूस का टैंक, यूक्रेन ने टैंक पर हमले का वीडियो जारी किया। गोला बारूद से लैस टैंक तबाह, यूक्रेन के अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने कहा, पुतिन के पास युद्ध खत्म करने का विकल्प मौजूद। जॉनसन को उम्मीद, पुतिन यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का नहीं करेंगे इस्तेमाल। युद्ध के 60 दिन बीत जाने के बाद फिर एक बार रिलैक्स्ड दिखे पुतिन। ओलंपियन स्केटर्स से बात करते हुए मुस्कुराते रहे पुतिन, खिलाड़ियों के साथ स्केटिंग के अपने अनुभव को किया साझा। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने फिर सैन्य मदद देने का ऐलान किया। पीएम स्कॉट मॉरिसन के निर्देश पर अब 6 हॉवित्जर तोप और उसके गोला बारूद यूक्रेन भेजने की तैयारी। यूक्रेन को लेकर पुतिन के सहयोगी का बहुत बड़ा दावा, पुतिन के सहयोगी ने कहा, युद्ध के बाद यूक्रेन के कई टुकड़े हो जाएंगे। निकोलाई पैत्रुशेव ने इसके लिए पश्चिम को जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन के करीब मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में दिखे ड्रोन, रूस के हथियार डिपो के पास गोलियां चलने की भी खबर। ज़ेलेंस्की का दावा, मोल्डोवा ही पुतिन का अगला निशाना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का अटैक जारी, रूस ने यूक्रेन के आर्मी बेस को टारगेट किया। रूस की गोलाबारी में यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका। ब्रिटेन और रूस के बीच बढ़ा तनाव, बोरिस जॉनसन के बयानों के जवाब में रूस ने दी ब्रिटेन को युद्ध की धमकी। रूस ने कहा, यूक्रेन को उकसाना बंद नहीं किया तो सैन्य ठिकानों पर दाग देंगे मिसाइल। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूस के 22,400 सैनिक मार गिराए हैं। इसके अलावा 185 लड़ाकू विमान, करीब 1,000 रूसी टैंक ध्वस्त करने का दावा किया। मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिले यूएन महासचिव गुटेरेस, पुतिन ने युद्ध में पश्चिम की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। पुतिन ने जताई डिप्लोमेसी के जरिए मसले के हल की उम्मीद। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कीव पर हमले की धमकी दी है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी सेना किसी भी वक्त कीव के मुख्य केंद्रों पर हमले के लिए तैयार है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, एक रात में यूक्रेन के 500 सैनिकों को ढेर किया, 87 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। चेक गणराज्य के वित्त मंत्री ने कहा, अभी भी पुतिन यूक्रेन को एक अलग देश नहीं मान पाए। पुतिन का दिमाग सोवियत समय के केजीबी के हिसाब से चलता है। फिनलैंड में नेटो के 3 बड़े युद्धपोत मौजूद, नेटो में शामिल होने की कोशिश पर फिनलैंड को रूस की धमकी। रूस ने कहा, नेटो में गए तो सीमा पर परमाणु मिसाइल तैनात होंगी। ज़ेलेंस्की के सलाहकार का युद्ध पर बड़ा दावा सामने आया। एरेस्टोविज ने कहा कि यह युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है, सिर्फ डोनबास की स्थिति यह युद्ध तय नहीं होगा। अमेरिका में रूस यूक्रेन युद्ध पर सर्वे, वॉर पर अमेरिकी जनता का बाइडेन को समर्थन। सर्वे के मुताबिक यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में अमेरिकी नागरिक, रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी सहमति। रूस के खिलाफ दुनिया में नया खेमा बनाने में जुटा अमेरिका। अमेरिका ने जर्मनी के एयरफोर्स बेस पर मीटिंग की। मीटिंग में 14 नॉन नेटो मुल्क को बैठक में बुलाया। चीन और रूस के खिलाफ वैश्विक तैयारी में जुटा। युद्ध के बीच भावुक करने वाली तस्वीर, इरपिन में 3 साल के बच्चे को ने युद्ध को लेकर गाया गीत। कीव मेट्रो स्टेशन में हुए चैरिटी कॉन्सर्ट में गाया गया बच्चे का गीत सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेनी मीडिया का दावा, ब्लैक सी से यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल अटैक कर सकता है रूस। क्रीमिया में सबमरीन पर न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने में सक्षम मिसाइल लोड की गई। अस्पताल में घायल बच्चों से मिलने पहुंचे ज़ेलेंस्की। मारियोपोल से घायल बच्चों को निकाला गया। जंग में अनाथ हुए बच्चों से ज़ेलेंस्की ने की मुलाकात। और मारियोपोल में बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए चेचन कमांडर एडम डेलिमखानोव को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मारियोपोल में चेचन लड़ाके कर रहे हैं रूसी सेना की मदद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।